सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will revise the chapter getting to know plants in this worksheet. So students, आपको याद है पिछली वर्कशीट में भी हमने रिवीजन वर्क ही किया था, क्योंकि मैं बार बार याद दिला दूं एग्जाम्स जल्द ही आने वाले हैं, तो अब हम इसलिए रिवीजन की ओर बढ़ चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं, और इसी में हम लेसन गेटिंग टू नो प्लांट्स की रिवीजन कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Leaves prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll, a green color substance present in it, water and carbon dioxide. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है लीव्स में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. जो ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस में बाहर निकलती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फूड प्रिपेयर करती हैं पत्तियां, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है. थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आई ना कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं प्रोसेस, उसको वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, और जब फूड प्रिपेयर करती हैं लीव, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये फूड कहाँ पर जाके स्टोर होता है. सो अब क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए पार्ट, कंप्लीट द गिवन प्रोसेस. यानी आपको जो एक प्रोसेस दे रखी है उसको कंप्लीट करना है. यहाँ पे सबसे पहले एक फिलिंग द ब्लैंक है, प्लस वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. इसको पूरा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये तो हमें प्रोसेस में चाहिए. और फिर इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. यानी जब लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं फोटोसिंथेसिस में, उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है. देन बी पार्ट इज पोटैटो स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ. जो पोटैटो है वो फूड को किस रूप में, किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. देन थर्ड इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट. यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसमें एक वर्ड इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करके लिखिए और स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है. जैसे स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो स्टेम है, तना है, वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, रूट्स करती हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है रूट्स, यहाँ पे एस और लगा सकते हो आप. रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. देन सेकेंड इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपलाइंड. क्या पत्तियां जो होती हैं वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं? नो, लीव्स की जगह आएगा स्टेम. स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. जो तना होता है वो प्लांट को अपराइट रखने में मदद करता है, यानी सीधा खड़ा रखने में मदद करता है. देन थर्ड इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. जो रूट्स होती हैं वो वाटर को लीव्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती हैं, मतलब लीव्स तक पहुंचाती हैं? नहीं, स्टेम पहुंचाता है. स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स. जो स्टेम होता है वो वाटर को लीव्स तक पहुंचाता है. देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज मेकिंग ऑफ फूड बाय अस इज डिफरेंट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट बाय द लीव्स. यानी जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं और जो पत्तियां प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो आंसर इज इन द किचन we prepare food from the ingredients that are either plant or animal derived. यानी हम जो किचन में फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं जो या तो हमें प्लांट से मिलती हैं या एनिमल से मिलती हैं. इन कंट्रास्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर एंड वाटर टेकन इन बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, और जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्व करके बनाई जाती है. वाटर जो कि रूट से लिया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस है. देन अनदर टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन.
Transpiration, what is transpiration? A process in which water comes out leaves in the form of vapor. देखिए transpiration का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर लीव्स से वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, यानी भाप के रूप में निकलता है। तो इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो दैट ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम लीव। तो आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। सो आंसर इज हेयर। आप इस तरह से एक लेबल डायग्राम बना सकते हैं, मैंने इसका अरेंजमेंट आपके लिए किया है। आप इस तरह से लीव्स का दिखाइए कि किस तरह से वाटर जो है लॉस्ट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के जरिए, इस तरह से आप इसको लेबल्ड एक डायग्राम बनाइएगा। देन फोर्थ इज मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखिए फ्लावर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेपल, द आउटर पार्ट दैट एनक्लोजेज अ डेवलपिंग बड, यानी कली को वो बाहरी वाला पार्ट जो कि एक कली का निर्माण करता है। डेवलपिंग बर्ड का मतलब आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन जो होता है, इसको हम कहते हैं सेपल। फिर है पेटल्स, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दीज आर पेटल्स, ये कलर्ड पार्ट होती हैं फ्लावर का। देन स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ अनदर एंथर एंड फिलामेंट, सॉरी जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का जो कि एंथर और फिलामेंट से बना होता है, वो भी इसमें दिखाया गया है। एंड पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, और इसके अंदर एक फीमेल पार्ट भी होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल होता है। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लावर। आपको फ्लावर का एक लेबल डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इसमें जिस तरह से आपको लिखा हुआ है आप इसी तरह से इसको दिखाते हुए बनाएंगे। जैसे ये स्टिग्मा है, स्टाइल भी बना रखा है, इसमें सेपल दिखा रखा है, एंथर है, फिलामेंट है, इन सबको लेबल करते हुए ये आपको पिक्चर बनानी है। इस तरह से आपको ये दोनों के दोनों डायग्राम्स अपनी नोटबुक में बना के अपने सर या मैम को उसकी फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप में सेंड करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।